विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 35वें श्लोक से आरंभ करेंगे। उससे पहले की जो 35वें श्लोक में जो कहा है उस पर चर्चा करने के लिए ही उससे पहले जो पूर्व जो श्लोक है 33-34 उसका हमने एक बार पुनः स्मरण किया कि उसी से जुड़ा हुआ है। तो जब इसमें भगवान इनको अर्जुन को एक सामान्य भूमि पर ला करके उनका जो क्षत्रिय धर्म है उसकी याद दिला रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा जो धर्म है वो है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। उसमें से यदि भागोगे तो वही कह रहे 34 अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावित से चाकीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। संभावित से मतलब जो अत्यंत जो मानी व्यक्ति है उसकी जब निंदा होती है तो लोग तुम इससे नहीं करोगे तो तुम्हारी अपयश होगा, तुम्हारी निंदा करेंगे लोग कि ये। और उससे और एक जो मानित व्यक्ति है उसका जो अपयश होता है, लोगों में निंदा होती है तो उसके लिए वह मृत्यु से भी बुरा होता है। इसलिए तुमको ये सब बातें उनको बिल्कुल सामान्य भूमि पर ला करके उनको बता रहे हैं कि जो एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आती। जिससे पहले जो उन्होंने तत्व की बातें बताई थी, आत्मा की वरिष्ठता इत्यादि, वो अगर समझ में नहीं आई है तो अर्जुन को बिल्कुल उसके सामान्य धरातल पर ला करके उसके कर्तव्य को बोध करा रहे। इसी के निरंतरता में 35वां श्लोक है। भयाद्रणात् परतम मनसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। यहाँ पे उसी के बारे में कह रहे हैं। भयाद, इसका पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा? भयाद ऋणात् उपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब अन्वय करते हैं इसको, जब शब्दों को ठीक से लगाते हैं तो महारथा, महारथी गण, महारथा मतलब महारथी गण, त्वाम तुमको, भयात भय के कारण, रणनाथ रण से, उपरतम उपरतम मतलब अब फिर शब्दों के क्या अलग अलग देखो। उपरतम मतलब उससे निवृत्त विरत, मंसते मानेंगे। च का अर्थ है किंतु, किंतु तुम येषाम जिनकी बहुमतः, बहुमतः शब्द यहाँ पर वही है। बहुमतः का मतलब है कि जिनके बहुनांग मतः, षष्ठी समास है। हाँ, तो बहुमतः का मतलब है कि जो अत्यंत सम्मानित व्यक्ति, बहु के द्वारा जो माना जाता सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित होकर के तुम फिर यास्यसि लाघवम, तुम लघुता को प्राप्त करोगे। यह इसको अब एक एक शब्द के द्वारा इसको समझते हैं। तो भयाद ऋणात् उपरतम, उपरतम रम धातु से उपरतम शब्द बनता है। रम धातु में उपसर्ग है और त प्रत्यय है, उपरत है, इसका मतलब होता है निवृत्त होना। रम था, रमते ऐसा वो है आत्मनिर्भर धातु है रम धातु। रमते किसी चीज में रम क्रीड़ा है मतलब लगा रहना, किसी चीज में आनंदित होना। तो उसमें उपरतम मतलब उससे निवृत्त हो जाना, मतलब रुक जाना, निरत हो जाना, विरत हो जाना मतलब रुक जाना। तो वो जब तो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग ये समझ भयात रणनाथ, डर के कारण तुम युद्ध से विरत हो गए। तो भयात रणनाथ दोनों में ही आप देख सकते हैं कि पंचमी विभक्ति है, अर्थात इसमें जिससे डर लगता है उससे उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो जो इसमें भयात ऋणात् उपरतम
इसे कहा कि इसका मतलब ये हो कि तुम डर ही तुम्हारे इस जो युद्ध न करने का कारण भय है। तो रण का मतलब ये युद्ध ही है। और इसमें जो रण शब्द की भी जो व्युत्पत्ति है उसको अभी बाद में बताएंगे। फिर मंसन्ते, इसमें मन धातु है, मन ज्ञाने, इसमें मन्यते ऐसा रूप बनता है, मतलब मानते हैं। इसमें ऋट लकार भविष्यत कालिक है, मंस्यन्ते तब बनता, बहुवचन में हो गया। और महारथा, महारथा के बारे में भी हम जानते हैं, रथी, महारथी इत्यादि शब्द आते हैं। जो व्यक्ति अकेला ही 1,000 1,000 10,000 धनुधारियों के साथ अकेले युद्ध कर सके उसे महारथी कहते थे। तो महारथ, तो महारथा, तो महारथा वही, इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े योद्धा है। जो महारथ का मतलब यही होता है जो 10,000 धनुधारियों के साथ अकेले ही युद्ध कर सके, वो महारथ कहलाता था। तो ऐसे महारथ लोग आपको ऐसा मानेंगे, जो जिनके आप सम्मानित थे वो आपको मानेंगे कि डर के कारण आप इस रण से, युद्ध से अलग हो गए, विरत हो गए। येषाम च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्, येषाम च मतलब जिन महारथ, ये जो महारथी लोग हैं ये भी तुम्हारा सम्मान करते हैं, क्योंकि तुम भी इन महारथों में शामिल हो। और येषाम च बहुमतः, जिनके तुम सम्मानित हो, येषाम जिनके तुम सम्मानित हो, तुम येषाम बहुमतः, तो तुम जिनके सम्मानित हो, तुम स्वयं भी महारथी हो, महारथ होने से इनके द्वारा तुम सम्मानित हो। और सम्मानित होकर के यास्यसि लाघव, या धातु से या, याति मतलब ये भी गत्यर्थक धातु है, जाना, उसी से भविष्यत काल में यास्यसि, तो तुम लाघवम, लघु शब्द से भाव अर्थ में लघुता, लघुता जिसे कहते हैं ना, छोटापन, तो बहुत, तो सम्मानित ऊंचा स्थान था तुम्हारा, वहां से तुम नीचे आ जाओगे। और यह तुम्हारे लिए यही होगा, जैसे पहले कहा ना कि संभावितस्य चाकृति मरणाद अतिरिच्यते, तो तुम ऐसे जो महारथी, जो तुम्हें महारथ लोग जो तुम्हें बड़े बहुत सम्मान करते थे बहुमतः, उनकी दृष्टि में तुम बहुत छोटे हो जाओगे, लाघव, लघुता प्राप्त करोगे, तो तुम बड़े ऊंचा स्थान था तुम्हारे लिए उनके मन में। यही बातें हैं भगवान बता रहे हैं, इनमें कुछ बहुत कठिन कुछ नहीं है समझना इनको। फिर आगे बता रहे 36वें श्लोक में, वही उसी से सिलसिले में है। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तत दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादान च, अवाच्य वादान च, इसका पदच्छेद करेंगे तो क्या, अवाच्य वादान च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिताः निन्दन्तः तव सामर्थ्यम तथा दुःखतरम नु किम। यह नु शब्द जो है यह अव्यय है, यह प्रश्नार्थक होता है कि और क्या हो सकता है, ये अर्थ है। तो अवाच्य वादान च, यहाँ पर अवाच्य वादान, यह जो वाच्य वच धातु से वाच्य शब्द बनता है। तो वाच्य मतलब जो कहना चाहिए, कहा जाना चाहिए, वो वाच्य। और न वाच्यम इति अवाच्यम, जो नहीं कहना चाहिए, कहा जाना चाहिए। तो जो बातें तुम्हारे बारे में नहीं कही जानी चाहिए वही बातें वे कहेंगे। वादांश, वद धातु से वाद शब्द है, तो वही भाव है वाद, जो ऐसे बातें जो वच धातु से वाच्य शब्द बनता है, और वद धातु से यहाँ पे वादा शब्द बना है। तो यहाँ पर जो वाच्य और वद दो अलग अलग धातु का प्रयोग किया है। वद धातु से ही वाद्य शब्द बनता है, जैसे बाजा कहते हैं ना, जैसे वाद्यम जो बजाया जाता है, जिनसे संगीत जो
गाने के साथ में जो संगत करने के लिए तबला इत्यादि बजाते हैं उनको वाद्य कहते हैं, क्योंकि उसमें से ध्वनि निकलती है। परंतु वादः हर एक शब्द में संस्कृत में जो प्रत्यय जुड़ने के बाद किसी विशेष अर्थ में वो प्रयुक्त हो जाते हैं। अब वच धातु का भी वही अर्थ है बोलना, और वद धातु का भी वही अर्थ है। वच धातु कुछ स्थानों में जैसे वच धातु से वचनम इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं। तो वच धातु का मतलब जो बोलने अर्थ में है वह उसी से वाक्यम इत्यादि शब्द बनते हैं। वाक्य वाक्य मतलब जो हम मुख से बोलते हैं, और वद धातु से वाद्य। देखिए अंतर है ना, वाक्य जो हम मुंह से बोलते हैं वो वाक्य वच धातु से बनता है, और जो 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 आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे हारमोनियम इत्यादि वो वाद्य कहलाते हैं, उसमें से भी ध्वनि निकलती है। दोनों में अंतर है। तो जो हम मुंह से बोलते हैं वो वाक्य वो का, तो यहाँ पे इसलिए वाच्यम कहा। तो मुंह से बोलने के लिए जो हम मुंह से बोलते हैं वाच्यम, तो जो बोला जाता है वह। और वादः जैसे वाद परिवाद कहते हैं ना, जो बहस करना जिससे कहते हैं वाद, वह वाद वह वद धातु से वाद शब्द बनता है। वाद का अर्थ होता है जैसे कोई जो आपको कहते हैं कि जो उसमें भी जो एक अपना पक्ष रखने के लिए कोई बात कही जाती है उसको वाद कहते हैं, और विरुद्ध में उसको परिवाद, उसको वह वाद शब्द बोलने अर्थ में ही है। तो वाक्यम अवाच्य मतलब जो नहीं कहा जाना है ऐसे वाक्यों को वो बोलेंगे। वादः मतलब अभिव्यक्त करना, किसी बात को बताना, वो वादः कहलाता है। तो ऐसा बहुन वदिष्यन्ति, यहाँ वदिष्यन्ति यहाँ आप कहा वदिष्यन्ति वो बोलेंगे, वदिष्यन्ति यहाँ बोलने अर्थ में है। तव अहिताः, तो तव अहिताः, अहिताः शब्द तव का मतलब तुम्हारी, अहिताः, अहिताः का मतलब क्या है? हितः शब्द बना है। हितः शब्द धा धातु से निष्पन्न होता है। धा धातु जो जुत्यादिगण में पढ़ा गया है, धा धारण पोषण दुधाई धारण पोषण धातु है, उससे जो त प्रत्यय करते हैं तो धा को ही आदेश होकर के हितः बनता है, जिसका अर्थ होता है एक तरह से इष्ट साधन या मंगल कल्याण इत्यादि। हित, हित का मतलब है इष्ट साधन। तो हितः तुम्हारा हित, और अहितः कौन, न हितः जो अहित न कर, जो अहित न हो, हित न हो, तो हित न चाहने वाला कौन होता है? शत्रु ही तो होता है। तो अहितः का यहाँ अभिप्राय शत्रु से। तो अहिता, तुम्हारे जो शत्रु है वो तुम्हारे विषय में यहाँ अहिता है, इसलिए यहाँ पर शत्रु अर्थ किया। जो तुम्हारा हित नहीं चाहते, जो तुम्हारा भला नहीं चाहते ऐसे लोग, तो अहिता के यहाँ पे पड़ा है। तो हित का मतलब होता है मंगल, अच्छा होना। जैसे मैंने धा धारण पोषण से हिता शब्द निष्पन्न होता है। अहित न हित, तो हित न चाहने वाले लोग अहिता, अहित। तो इसमें अहित शब्द का अर्थ क्या है? शत्रु, जो तुम्हारा हित नहीं चाहते। तो अहिता है यहाँ बहुवचन में, क्या तुम्हारे जो हित नहीं चाहते ऐसे लोग तुम्हारे विषय में बहुत से ऐसी बातें बोलेंगे जो नहीं कहने चाहिए। अवाच्य वादान बहुन वदिष्यन्ति, बहुत से ऐसे बातें कहेंगे जो नहीं कही जानी चाहिए, यह कहा है वादांश। तो वादान च यहाँ पर एक संधि का प्रयोग है, जिसमें न जो है वह अनुनासिक हो जाता है और स का आगम होता है, तो वादांश ऐसा। तो वादान च ऐसा पदच्छेद होगा इसका। तो ततः दुखतरम, दुखतरम
दुख में तरप प्रत्यय किया गया है। एक तरप और तमप दो प्रत्यय होते हैं। जब दो वस्तु में तुलना होती है तो तर प्रत्यय का प्रयोग होता है, और जब बहुतों में एक को कहा तो तमा, जैसे श्रेष्ठ तमा, बहुत से लोग हैं सब श्रेष्ठ है, उनमें से सबसे अधिक जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ तमा। बहुतों में जो एक अधिक है वह तम से अभिव्यक्त होता है, और जो दो में अधिक है वह तर से। तो यह दुख निंदा तव सामर्थ्यम तथा दुखतरम नुकिम। तो क्या है कि जो दुखतरम, उससे अधिक जो जो यहाँ पर वही दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ अर्जुन तो अकेले ही अर्जुन की बात हो रही है, तो यहाँ पे दुखतरम शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि जो दुख की बात इसमें यही है कि जो कह रहे हैं कि मनुष्य के दुख बहुत तरह के हो सकते हैं। तो उस जो भी तुम्हारा दुख होगा, यह दुख उससे अधिक ही होगा। दुखतरम इसलिए कहा, किसी भी दुख से यह अधिक दुख है, यह दुख अधिक है, इसलिए दुखतरम। मतलब जो भी कोई तुम दुख का कारण, जिस किसी बात को भी तुम दुख का कारण समझते हो, उससे यह अधिक दुख होगा। तथा दुखतरम नुकिम, तो इससे अधिक, तथा दुखतरम, उस तथा मतलब उससे अधिक। तो इसमें वही उससे अधिक दुख का विषय और क्या हो सकता है। तो यही इसमें दुखतर, ये जो मैंने जैसे कहा कि तरप और तमप दो प्रत्यय होते हैं। तो तरप प्रत्यय तब होता है जब दो वस्तु की तुलना होती है, तमप होता है जब बहुतों में एक को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर दो दुखों की तुलना की गई है। एक दुख कोई भी हो सकता है, ये दूसरा यह दुख जो है, तो ये इस दुख को उससे अधिक, किसी भी दूसरे दुख से अधिक माना है। तो यह तस दुख तरम की, इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है। कोई भी दूसरा दुख इससे छोटा है, यही कहने का मतलब। ये तुम्हारे लिए जो यह जो तुम्हारे शत्रु तुम्हें डरपोक समझेंगे और तुम्हारे बारे में तुम्हें निंदा करेंगे, यह तुम्हारे किसी भी दूसरे दुख से यह दुख बड़ा है, यह कहने का मतलब। फिर अगला है 37वां 38वां श्लोक एक साथ पढ़ा गया है। इसमें दो बातें इसमें कह रहे हैं, जो कि वही उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध करोगे, क्षत्रियों के लिए जो क्या कहा गया है कि युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त करने से सीधे स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि भगवान उनको, अर्जुन को बिल्कुल उनके अपने धरातल पर ला करके समझा रहे हैं। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युध्याय कृत निश्चयः सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युध्याय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इसमें क्या है, तो इसमें यहाँ पर देखिए जो 37वां श्लोक है, इसको समझने के लिए हम इसी अध्याय का छठा श्लोक एक बार देखें। इसी अध्याय के छठे श्लोक में भगवान ये अर्जुन क्या कह रहे हैं। छठे श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, इसी द्वितीय अध्याय का ही छठा श्लोक निकाल लीजिए। छठे श्लोक में ये क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं ये है न चेतद विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयम यदि वा न जयेयुः। न चेतद विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयम यदि वो न जयेयुः। मतलब यह है कि अगर हम जीत गए या उन्होंने हमें जीत लिया, इस दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है। गरीयस मतलब कौन अधिक श्रेष्ठ है। जो कह रहे हैं कि
जिन याने हत्वा न जिजी विषाम ते वस्यता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। तो उसमें चाहे जो तो इसमें जो जीतना है या हारना है, इसमें कौन सा, मतलब वो अगर जीत गए तो मतलब हार गए, और हम जीत गए तो हम जयी हुए। तो इन दोनों ही स्थितियों में क्या श्रेष्ठ है मुझे नहीं मालूम, न एचत विद्मः, यह मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि इसी के उत्तर में भगवान बता रहे हैं कि दोनों ही स्थिति में लाभ तुम्हारा ही है। तो यहाँ अर्जुन ने कहा है ना कि अगर जीत गए और पराजित हो गए, यानी उन्होंने मुझे जीत लिया, तो इसमें क्या श्रेष्ठ है मुझे नहीं मालूम। तो उसी का उत्तर दे रहे, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से वहीं, दोनों ही तरफ से तुमको लाभ है। अगर युद्ध में मर गए तो तुम स्वर्ग प्राप्ति होगी, और अगर जीत गए तो यह पृथ्वी को भोग करोगे। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, इसलिए इस युद्ध के लिए उत्तिष्ठ, तस्मात् उत्तिष्ठ मतलब इसलिए, तस्मात् का मतलब है इसलिए, तस्मात् शब्द वही पश्चिम विभक्ति का शब्द है, इसका जो प्रयोग होता है इसलिए अर्थ में भी इसका अर्थ प्रयोग होता है। तस्मात् का मतलब हुआ इसलिए। उत्तिष्ठ उठो, ये स्था धातु से उत उपसर्ग के साथ हुआ है। ये लोट लकार मध्यम पुरुष का रूप है, आप जानते ही हैं। उत्तिष्ठ मतलब उठो। कौनते है, कौनते है, कौनते करके उनको कहा। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए कृत निश्चय, कृतः निश्चय ये न स, यहाँ बहुब्री समास है। कृत निश्चय उसका जो है अर्जुन का ही एक प्रकार से विशेषण है। कृत निश्चय जो कृतः निश्चय ये न सह, जिसके द्वारा निश्चय कर लिया गया। और निश्चय मतलब निश्चय शब्द का अर्थ है किसी को दृढ़ संकल्प कर लेना कि हाँ ये करना ही है। कृतः निश्चय ये न सह, जिसने यह निश्चय कर लिया कि मुझे ऐसा करना ही है। तो यह उसी जो अर्जुन का वो शंका थी कि यदि युद्ध में मैं जीत गया और यदि और हार गया, अर्थात तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है मुझे नहीं समझ, न एचत विद्मः, मैं नहीं समझ, हम नहीं समझ पा रहे। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर हार गए अर्थात मर गए युद्ध में तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और अगर जीत गए तो ये पृथ्वी का भोग करोगे। हतो वह प्राप्त से स्वर्गम जित्वा मोक्ष से वहीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय, इसलिए युद्ध करो। अब अर्जुन को उसी का धरातल पर ला करके उसके प्रश्न को उत्तर दे रहे। और दूसरा है कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अब यहाँ पर फिर हम लोग पीछे चलते हैं। पहले अध्याय का 36वां श्लोक देखिए। पहले अध्याय का 36वां श्लोक, प्रथम अध्याय का 36वें श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं। 36वें श्लोक में कह रहे हैं, पापम एवं आश्रयद अस्मान् हत्वा एतानाततायिनः तस्मा नार्हा वयम हन्तुम धातराष्ट्रं समान्धवान् स्वयं हत्वा कथम हत्वा सुखेन स्यामः माधव। तो पापम आश्रयद अस्मान् हत्वा एतानाततायिनः, ये आतताई है ये मानते हुए भी अर्जुन कह रहे हैं कि इनको अगर मैं मार दूंगा तो मुझे पाप हो जाएगा, पाप लग जाएगा। इसलिए इन धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के जो पक्ष के जो है, धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके जो पक्ष में जो खड़े हैं समान धमान, इनको मारना हमारे लिए उचित नहीं है। तस्मान न अर्हा वयम, मतलब हम हमारे द्वारा हम उसको हमारे लिए उनको मारना हमारे लिए उचित नहीं है अभिप्राय। तो यहाँ इसी का उत्तर दे रहे हैं भगवान कि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लहो जया जो, इसका मतलब क्या है
सुख दुख के समय कृता और ये जो इससे पहले कहा ना कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा भक्ष समय, उसमें जो अर्जुन कह रहे थे कि जो न चेत कि अगर वो हम जीत गए या वो जीत गए, मतलब यदि हमारी हार हुई जीत हुई, तो जीतने पर मनुष्य सुखी होता है, मतलब खुश होता है, प्रसन्न होता है, और हारने पर दुखी होता है। और उसी में लाभ और अलाभ, मतलब हानि, लाभ अलाभ का मतलब हानि, लाभा लाभ, लाभ और अलाभ दोनों मिलकर लाभा लाभ। तो क्या कह रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, जय और अजय, मतलब जय का मतलब विजयी होना, अजय मतलब पराजय होना, उसी से परिणाम निकल कर रहा है कि जय और पराजय से ही हमें सुख और दुख प्राप्त होता है, और लाभ और अलाभ, लाभ और हानि की भी बोध होती है। अगर विजय जयी हो गए तो हम समझते हैं हमारा लाभ है, और अगर हानि हो गई, अगर पराजय हो गया तो हानि हो गई, और उसी से हम सुखी और दुखी होते हैं। तो क्या ना, समय कृत्वा का मतलब क्या है कि जब जय होता है तो हम खुश होते हैं, प्रसन्न, हर्ष और विषाद दोनों इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सम का मतलब वही हर्ष विषाद से अलग हो जाना, अर्थात जीतने पर समकृत्वा का मतलब यह है कि जीतने पर न हर्षित होना और हारने पर न दुखी होना, यही समय का अर्थ, समय कृत्व का यही अर्थ है कि जो युद्ध के जो जय और पराजय के परिणाम स्वरूप जो हर्ष विषाद उत्पन्न होते हैं, उसको समान समझो कि न तो उसमें हर्षित होना है, न प्रसन्न होना है, क्योंकि इससे पहले बता दिया, अगर मर गए तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, अगर जीत गए तो भूमि, ये पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए हर्ष और विषाद को समान समझो, इसमें हारने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं, और जीत जाने में बहुत प्रसन्न होने की भी आवश्यकता नहीं, दोनों को समान समझ करके युद्ध करो। यही कह रहे हैं कि तथा युद्धा युज्यस्व नैव पापम अवाप्स्य, युज्यस्व, युज्यस्व शब्द जो है, युज धातु, युजिर योगे, ये रुधादिगण में पढ़ा गया है, जैसे जिसे कहते हैं जुड़ना, जैसे कहते हैं ना जुड़ जाना किसी चीज से, युज धातु उससे युनक्ति रूप बनता है इसका। युज धातु दो है, एक द्विवादिगण में पढ़ा गया है जिसका अर्थ होता है समाधि, मतलब जो योग जिससे शब्द बना है कि जो ईश्वर से अपने मन को युक्त करना, योग। और योग का इसी युज धातु से योग इससे भी बनता है, प्लस जिससे हम कहते हैं 2+2=4, तो ये जो प्लस है इसको भी योग कहते हैं। ये युजिर जो धातु है रुधादिगण का, उससे बनता है। तो यहाँ पे युजस्व, यहाँ पर पता युजस्व, यह लोट लकार का है, मध्यम पुरुष का, उसमें युक्त हो जाओ, जुड़ जाओ, इसलिए युद्धा, युद्ध के लिए जुड़ जाओ, युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि, और इसलिए तुमको न एवं पापम अवाप्स्यसि, युद्ध मारा पापम न, तो इसको युद्ध करते हुए तुमको पाप नहीं लगने वाला। यहाँ ये कह रहे थे ना, ये इसमें 36वें श्लोक में प्रथा है कि हमको बड़ा पाप लग जाएगा, पापम एवं आश्रय दसमान, ये पाप हमको आश्रय कर लेगा। तो कह रहे हैं कि जो आप यही पे उसी का उत्तर दे रहे हैं कि नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुमको अवाप्स्यसि मतलब पाप को प्राप्त है, आप धातु से अव उपसर्ग के अवाप्स्यसि, आपका भविष्य काल में लकार में आपस्य बना है, अव उपसर्ग है, तो आपका मतलब है प्रापणे, मतलब किसी जगह किसी चीज की प्राप्ति अथवा कहीं पहुंचना, तो वही है अव उपसर्ग से और प्रउपसर्ग से लगभग एक ही अर्थ उसका होता है। तो न पापम अवाप्स्यसि, जहाँ पे यहाँ पे अर्जुन कह रहे थे कि हमें पाप लग जाएगा, जो पापम एवं आश्रय दसमान, वही यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो तुम धर्म रक्षा के लिए जब युद्ध करोगे, पिछले श्लोकों से जो बातें कहेगी उसी से जुड़ा हुआ है कि धर्म युद्ध के लिए जब तुम रुकोगे, इसको पहले भी समझाया
कि भयाद रणतुम्रो, ये सब बताया है कि तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध से मुंह नहीं मोड़ना है। दूसरा यह कि जो उनको था कि जय, इसमें क्योंकि जो हारने वाले हैं वो भी मेरे सब अपने ही हैं, तो इसमें जय और पराजय में क्या श्रेष्ठ है, क्या मेरे लिए अच्छा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो ये बताया है कि अगर मर गए तो स्वर्ग है, और जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। फिर ये कह रहे हैं चूंकि उसमें जो मरने वाले हैं तुम्हारे अपने ही हैं, इसलिए न तो जीत करके खुशी मनाना है, और अगर मर गए तो उसमें दुखी होने, हार गए तो उसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। इसमें कह रहे सुख दुख के समय तो जो जो जय और पराजय से लाभा लाभो जया जय हो, जय और पराजय से जो लाभ हानि और सुख दुख की अनुभूति होती है उसको समान समझो, समान समझ करके युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पाप नहीं न पाप जो तुम सोच कि इनको मारने से मुझे पाप लग जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, ये बताया। तो ये फिर अगले श्लोक में आते हैं, इसमें कहते हैं एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर योगे तुवाम शृणु बुद्धिया युक्तो यह पार्थ कर्म वृद्धम प्रहास्यसि। यहाँ से फिर भगवान कुछ तत्व की बातें अर्जुन को बताएंगे। एषा ते अभिता सांख्ये, जो एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धि ही योगे तु इमाम शृणु बुद्धिया युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। या पार्थ करके संबोधन किया, हे पार्थ सांख्ये एषा बुद्धि ते अभिहिता योगे तु इमाम शृणु यया बुद्धिया युक्त कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो यहाँ पर इसको समझें कि क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह अभिहिता का मतलब क्या है। तो यहाँ पर भी जो अभी उपसर्ग है, और यहाँ पर अभिहिता मतलब जो कहा गया यहाँ पर इस अर्थ में है। तो यहाँ पर जो अभी यहाँ पर जो ऐशा ते अभिहिता सांख्य, जो अभिहित का मतलब हो जाना, जो मैंने कहा ना, ही धातु बना है धारण पोषण से, अर्थात जो तुम समझ सकते हो, धारण कर सकते हो, तो अभिहिता, तो तुमसे जो बताया गया, जो तुमने अभी धारण किया, जो तुमको बताया गया, तो अभिहिता ऐसा जो तुम समझ सकते हो, जो तुम धारण किए हो। ईशा ते अभिहिता सांख्य, तो सांख्य का मतलब क्या है, सम्यक ख्याते प्रकाशते वस्तु तत्व अनयाति सम्यक ज्ञानम। तो यहाँ पर सांख्य का मतलब वही है, सम्यक ज्ञान। तो सांख्य मतलब ये जो ख्या प्रकथन है, इस धातु से सांख्य शब्द निष्पन्न होता है। ख्या प्रकथन है, यह अदादिगण में पढ़ा गया है, ख्या धातु, तो उसी से सांख्य शब्द निष्पन्न होता है। तो यहाँ सांख्य शब्द उसी से बनता है कि जो सम्यक रूप से जो बताया गया है वो सांख्य कहलाता है। इसका जो व्युत्पत्ति करेंगे तो होता है सम्यक ख्यायते या प्रकाशते, मतलब जो प्रकाशित किया जाता है। वस्तु तत्व अनयात, जिसके द्वारा वस्तु तत्व को सम्यक रूप से प्रकाशित किया जाए उसे सांख्य कहते हैं। जो तत्व है, मूल तत्व है, उस जिस चीज के द्वारा, जिन बातों के द्वारा उनको सम्यक रूप से प्रकाशित किया जाता है वो सांख्य। तो यह सांख्य, सांख्य बुद्धिर योगी। तो यहाँ बुद्धिर योगी का मतलब क्या है, योग का यहाँ पर अर्थ किया है वही जो ऐशा बुद्धि, यहाँ यहाँ पे इसको क्या है, सांख्य ऐशा बुद्धि ते अभिहिता। यह जो बुद्धि है, यह ज्ञान है, यह तुमको सांख्य मतलब जो इस ये जो ज्ञान की बातें कही गई है, इसमें तुमको यह बुद्धि दे दी गई, अभिहिता, जिसके द्वारा, और योगे
युग का है मतलब है यहाँ युग से मतलब कर्म युग से है, वही आगे बताएंगे। तो ये जो इमाम शृणु, इसको सुनो, अभी आगे जो बातें बताऊंगा उसको सुनो। बुद्धिया युक्त, इस बुद्धि से युक्त होकर के, यया बुद्धिया युक्त, जो अभी जो तुमको बुद्धि जो मैंने बात बताई, जो बातें दिशा में जो बताई गई हैं, इस बुद्धि से युक्त होकर के जब तुम युद्ध करोगे, बुद्धिया युक्त मतलब बुद्धि से युक्त होने से कर्म बद्धम प्रहास्यसि, यहाँ कर्म बद्धम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। प्रहास्यसि, हा धातु, ओहा हा त्यागे, ओहा त्यागे, इसी में ये भविष्य काल लिखे प्रहास्यसि, तुम उससे छूट जाओगे। कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंधन को त्याग कर सकते, त्याग करोगे। कर्म बंधम, कर्म का जो बंधन है, कर्म का बंधन क्या है, ये सब आगे धीरे धीरे आएगा, इसको हम आगे समझेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि इस तत्पर क्या है। इस सांख्य का मतलब है कि जो सम्यक रूप से जो अभी जो बताई तत्व की बातें जो तुमको बताई गई, ये बुद्धि जो तुम्हें प्रदान की गई, इससे युक्त होकर के जब तुम युक्त हो जाओगे, अर्थात इस बुद्धि से युक्त होकर के युद्ध करोगे, तो यह कर्म क्या है, युद्ध ही इसका कर्म है। तो उससे जो कर्म से बंधन उत्पन्न होता है, कोई भी कर्म करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आगे जो बात बताने हैं ना, उसी उसी का बीज रूप से यहाँ बात छिपी हुई है। कोई भी कर्म जब हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, अपना किसको स्वार्थ, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करते हैं, वो बंधन का कारण होता है। और जब निस्वार्थ भाव से करते हैं, जिसमें कोई हमारे लिए लाभ या हानि नहीं होती है, ये जो सुख दुख के समय जितना लाभ लाभो जया जो, तो ये क्या कह रहे हैं, उसी के आगे की बात है ये, कि ये जो बुद्धि मैंने तुमको दी है, उससे युक्त होकर के जब तुम कर्म करोगे, अर्थात युद्ध करोगे, तब तुम कर्म बंधन बंधन प्रहास्यसि, तो कर्म का बंधन जो होता है तभी होता है, बंधन, वो बंधन तभी बनता है जब हम इन चीजों से आसक्त हो जाते हैं। जय और पराजय हमको सुखी या दुखी करती, तब जब हम समझते हैं कि मैं जयी हुआ, मैं पराजय हुआ, तो वही सुख दुख के समय कृत्वा, यही कह रहे हैं। यह जो बुद्धि है, इससे जब तुम युक्त हो जाओगे और इससे युक्त होकर तब कर्म पंथ तुमको बांधेंगे, कर्म तुमको बांधेगा नहीं। तो जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करता है, तभी उसे सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। वो स्वार्थ सिद्ध हो गया तो सुखी हो गया, हर्षित हो गया, नहीं हुआ तो दुखी होता है। तो वही उसका बंधन के कारण होते हैं, जो कि उसको पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। जन्म जन्मांतर तक वो चलता रहता है, उसका मुक्ति नहीं होती उसको, क्योंकि वह अपने कर्मों से सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो जब सुख और दुख समान हो जाए और जय और पराजय में उसके लिए समान हो, वह सब बुद्धि जो है, उसी उसी की बात कर रहे थे। अभी तो सांख्य बुद्धि नहीं होती, यह बुद्धि जो तुमको दी गई है, यह योगे, जब अर्थात जब तुम कर्म करोगे, योगे का मतलब यह है, कर्म योग से अभिप्राय है। तो कर्म योग की शिक्षा आगे देंगे। कर्मयोग में जो बातें बताई वही यहाँ पे बीज रूप में बता दी, कि बुद्धिया, इस बुद्धि से युक्त होकर के जब तुम कर्म करोगे, तब कर्म बंधम प्रहास्यसि, तब उस कर्म से उत्पन्न होने बंधन से को तुम त्याग कर सकोगे, कर दोगे, तो कर्म के बंधन से तुम छुटकारा पा जाओ। अन्यथा ये कर्म तुम्हारे बंधन के कारण होते हैं। कर्म बंधन कारण कब होते हैं, जब वही इससे पिछले श्लोक में जो बात कही है वही, इसे यही बीज रूप से यहाँ बता दिया। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो, तो ध्याय जस्य नैवम पापम अवाप्स्यसि, जब ये तुम्हारे लिए जय पराजय बराबर हो जाएंगे, सुख दुख ये सब समान हो जाएंगे, जय सुख दुख तुमको न हर्षित करेंगे, न उसमें विषाद होगा, न हर्ष विषाद होगा, क्योंकि जो वो तभी होगा जब तुम उसे उसके साथ जुड़े नहीं रहे, उसके अपना नहीं मानोगे। हम सुख और दुखी कब होते हैं जय पराजय से, जब वो मेरे अपने साथ जुड़ी होती। कोई दूसरा दो लोगों में लड़ाई हो रही है, उसमें कौन जीता कौन हारा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर मैं स्वयं युद्ध कर लड़ाई में हूँ, तो जीतने हारने का
मुझे फर्क पड़ता है, उसमें होता है। यही यहाँ पर है कि जब जीत हार का मेरे ऊपर कोई, मैं स्वयं उसमें फिर भी जीत हार का मुझ पर कोई प्रभाव न पड़े, तो वही तब कोई उसमें कोई पाप लगने वाला नहीं। जो तुम सोच रहे हो कि मैं उनको मार दूंगा तो पाप लग जाएगा, नवाब, तो वही यहाँ पर आगे बढ़ा। तो पाप से ही कर्म बंधन है, वही पाप ही कर्म बंधन है। पाप और पुण्य वो कर्म बंधन नहीं, पाप और पुण्य का बोध उसी से आता है कि मैंने अच्छा काम किया तो पुण्य है, और मैंने गलत काम किया तो पाप है। पाप और पुण्य मेरे अहंग बुद्धि से जुड़ा हुआ है कि मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया। तो जब यही चीजें बीज रूप में यहाँ से भगवान ने बताना शुरू किया है, जो आगे जिसके धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। तो ये इस बीज को यहाँ पर हम लोग समझ लें कि ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगी तु इमाम शृणु। जो अभी तुमको जो बात बताई है मैंने, जो बुद्धि तुमको दी है, ये सांख्य मतलब ये जो बुद्धि, अर्थात ये जो सम्यक ज्ञान जो बात तुमको बताई है, इसको ध्यान पूर्वक सुनो। तो इमाम शृणु, बुद्धि, इस बुद्धि से युक्त होकर के जब तुम कर्म करोगे, कर्म यहाँ पर जो युद्ध ही उसका कर्म है, तो उससे तुम्हारा कोई बंधन तुम त्याग कर दो। कर्म बंधन, कर्म से जो उत्पन्न होला बंधन है, उसको तुम क्या त्याग कर सकोगे। तो कर्म का जो बंधन है, जब हम सुखी होते हैं दुखी होते हैं, तो वही हमारे बंधन का कारण होता है, और वही हमें पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। तो मोक्ष उससे नहीं मिलता, तो ही इसे बताया। उसको फिर आगे के श्लोक में यही चीज बताएंगे। अगला श्लोक है 40वां श्लोक, इसको पढ़कर क्या समाप्त करेंगे। उसके आगे इसी बुद्धि को आगे समझाया है, उसको फिर अगले कक्षा में देखेंगे। 40वें श्लोक में कहते हैं, नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या है? इह न इह अभिक्रमनाशः न अस्ति, न इह अभिक्रमनाश अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते। पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा? न इह अभिक्रमनाशः अस्ति, अभिक्रमनाश एक शब्द है, अभिक्रमनाश अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अभिक्रमनाशः, तो ये क्या कहते हैं कि अभिक्रमनाशः शब्द को समझे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यह अभिक्रमनाशः न अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते। इसमें इसको जो अन्वय करेंगे तो क्या होगा? यह अभिक्रमनाशः न अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महतः भयात् त्रायते। तो क्या कहते हैं कि जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसका कोई फल प्राप्त होता है। जैसे कृषि कार्य है, किसान ने अपने खेत को जोता, उसमें बीज बोया, फिर सिंचाई उचाई की, फसल आई, और फिर यह उसका अभिक्रम है। लेकिन उसको अब बाढ़ आ गई, कुछ होगा, वो सब नष्ट हो गया, उसका परिश्रम सब नष्ट हो गया, है ना। तो वही कहते हैं अभिक्रमनाशः। तो अभिक्रमनाशक जो कभी जो है जो किसी भी कारण से जो आपने जो कार्य शुरू किया वह नष्ट हो गया, तो उसे अभिक्रमनाशा कहते हैं। तो यह कह रहे हैं कि यह मतलब इसमें यह जो मैं तुमको बता रहा हूँ, अच्छा, इस बुद्धि से युक्त होकर के जब कोई कार्य तुम करोगे, उसका अभिक्रमनाशा न अस्ति, उसको कभी उसका नाश नहीं होता। अब किसान जो कृषि कार्य कर रहा है, वो उस फसल के लिए ही तो कर रहा है। उसमें उसने खेत को जोता, सिंचाई की, बीज बोया, उसको तरह से उसकी रक्षा की, और जब फसल लहला गई, जब काटने का वक्त आया, तो बाढ़ आ गई, फसल नष्ट हो गया। तो उसको दुख तो होगा ना कि मेरा यह जो इतना सब कर्म किया, सब उसका फल नष्ट हो गया। तो ये वही उसी को कहते हैं अभिक्रमनाशः। जो काम पर आरंभ किया उसका फल नष्ट हो जाना, उसका फल का नष्ट हो जाना।
यह क्या, इसमें अभिक्रमनाशा न अस्ति, यहाँ अभिक्रमनाशा जो तुम कार्य करोगे वो उसका जो भी फल होगा वो नष्ट नहीं होगा, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। यह मतलब इसमें जो यहाँ पहले जो मैं तुमको बात बता रहा हूँ, इस बुद्धि से युक्त होकर के जब कर्म करते हो तो उसका अभिक्रम, वह कर्म आरंभ करने के बाद वह कभी नष्ट नहीं होता, उसका अभिक्रम नाशा नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो आरब्ध कर्म की निष्फलता इसमें नहीं है, अर्थात वह अपना फल प्रदान करेगा ही करेगा। प्रत्यवाय नहीं है, न प्रत्यवाय न विद्यते। प्रति अव, इसमें प्रत्यवाय में कौन सा धातु है, और प्रति और अव इसमें उपसर्ग है, और ई धातु है, ई गतो मतलब इड़ गतो, जन, उसमें ही कुछ प्रत्यय करके प्रत्यवाय शब्द बनता है। तो प्रत्यवाय का मतलब है कि उसमें कोई जो वही बाधा जिसे कहते हैं प्रत्यवाय का मतलब किसी चीज का कोई भी जब कोई काम करते हैं उसमें कोई विघ्न बाधा आती है ना, उसी को प्रत्यवाय कहते हैं। तो इसमें कोई आपको जो इस बुद्धि से युक्त होकर के जब कोई व्यक्ति काम करता है उसकी निष्फलता भी नहीं है, प्रत्यवाय भी नहीं, अर्थात उसको विश्व की रोक टोक, उसमें कोई बाधा विघ्न भी नहीं है, वो कार्य अपना तरीके से होगा ही होगा, वो बाधा विघ्न का भी कोई उसमें अर्थ नहीं होता। वह कर्म जब तुम उसमें कोई फल की आशा आकांक्षा है ही नहीं तो बाधा विघ्न का भी कोई मतलब नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि उसमें प्रतिवाय का मतलब होता है किसी बाधा या विघ्न का मतलब है प्रतिवाय। प्रति अव ई गतो से निष्पन्न होता है, इसका अर्थ होता है कि बाधा या विघ्न। तो इसमें कोई अभिक्रमण नाश नहीं अस्ति, प्रत्यवाय भी नहीं, अर्थात इसमें जो आरब्ध कर्म का न तो नाश है न ही इसमें कोई बाधा या विघ्न है, ये तो हो रही होगा, न विद्यते, नहीं होता। तो स्वल्पम अपनी अस्य धर्म से त्रायते महत्वभाव। तो इसमें जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। स्वल्पम अपनी जो स्वल्पम अपनी अस्य धर्मस्य, अर्थात जो यहाँ धर्मस्य का मतलब क्या कहा कि इससे पहले भगवान ने यहाँ कहा था ना कि अतः चेत एवं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्म किंचित हित्वा पापम अवाप्स्यसि। ये 33वें श्लोक में कह रहे हैं धर्मम संग्राम न करिष्य, धर्मयुक्त संग्राम यदि नहीं करोगे तब तुम्हें पाप लगेगा। तो क्या कह रहे हैं कि स्वल्पम अस्य धर्म से त्रायते महतो भयात, अर्थात जो धर्मयुक्त कार्य जो करोगे, धर्म अर्थात जो ईश्वर के लिए जो अभी जो यहाँ पे कहा है ना, योगे तू इमाम शुरू, तो योग में जिससे इसी के लिए बता रहे हैं कि यह जो मैं बताऊंगा तुमको, उसमें उस योग में, उस कर्म योग में, अर्थात उसमें ईश्वर आराधना के रूप में जब यह कर्म किया जाता है उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से छुटकारा त्रायते महत्व भय, त्राय का मतलब है त्रय पालने, मतलब रक्षा करने से। तो यहाँ त्रायते शब्द का क्यों व्यवहार किया, भयात, भय से त्राण, हमें भय हर चीज का है, जैसे अर्जुन कह रहे हैं उसको पाप का भय है इस समय। तो यह जो योग जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, बुद्धिया युक्त या पार्थक कर्म बुद्धि योगी, ये जो योग मैं तुमको बताऊंगा इसमें जो तुम युक्त होकर के कर्म करोगे तो उसको स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महतो भयात, उससे त्रायते, त्राण का मतलब होता है जैसे बाढ़ आ गई उससे किसी को बचा लिया, किसी मकान में आग लग गई उससे किसी को बचा लिया, इसको कहते हैं त्राण। वो त्रा शब्द का, ये त्रा शब्द से यह अभिप्राय, बचा लेना। तो हम बहुत से तरह के भय हमारे जीवन में होते हैं, वही महतो भयात, महान से महान भय से भी वह हमें बचाता है, रक्षा करता, बचा लेता है, उस भय से निकाल लाता है। तो थोड़ा सा भी इस धर्म का
जो हम पालन करते हैं, अर्थात स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, जो यहाँ पे ये कह रहे योग शब्द का कहा है, वही अर्थात जो मैं बताऊंगा उससे युक्त होकर के जब कर्म करोगे, और वो वही जो तुम्हारा पहले तो उनको यही बताया अर्जुन को कि धर्म युद्ध वगैरह बताया कि उससे क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। फिर अंत में यही बताया कि जो ये सुख दुख के समय कृत्वा, अब उसको फिर तत्व की ओर ले जा रहे हैं कि जो जो मैं तुमको बताऊंगा इसमें जब तुम जुड़े रहोगे, इससे युक्त होकर जब कर्म करोगे, तब तुमको इस थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान से महान भय से छुटकारा दिलाता है, यह कहने का अभिप्राय है। चलिए आज इतना ही। फिर इसके बाद फिर आगे जो 41वें श्लोक से भगवान बताएंगे वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम आगे और अच्छे प्रकार से देखेंगे, विचार करेंगे उसमें क्या कह रहे हैं। अब यहाँ से भगवान का जो उपदेश शुरू होगा कि क्या है, कर्म किस तरह से करना है, इस बारे में भगवान जो उपदेश देंगे वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें तो यहाँ तक भगवान ने अर्जुन को कुछ तो तत्व को उपदेश दिए, आत्मा के अविनश्वरता इत्यादि बताया। उसके बाद अर्जुन को उसके स्तर पर ले जा करके यह भी बताया कि वो जो उनको जो संदेह थे कि इनको मार दूंगा तो जय और पराजय से मुझे क्या लाभ होना है, तो क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है मुझे नहीं पता, तो ये सब बता दिया, तो उसके उसके लेवल पे ला करके उसको बताया, और अब उसको फिर धीरे धीरे आगे उसमें ले जा रहे हैं, फिर तत्व में ले जा रहे हैं कि जो कर्म कैसे करना है उसी को यहाँ बताया है। तो ये बुद्धि योगी, यहाँ पे जो 39वें श्लोक में योगी शब्द प्रयोग किया है, ये कर्म योग से जुड़ी हुई बात है कि वो कर्म किस प्रकार से, इसे आगे के उसमें कर्म बंधम प्रहास्य से कहा है, उसी श्लोक में कर्म बंधम प्रहास्य से कहा है। तो कर्म बंधन, कर्म बंध कहाँ उत्पन्न होता है? कर्म से उत्पन्न होता है। तो योग अर्थात उससे युक्त होकर के जब कर्म करोगे तब वो बंधन का कारण नहीं होगा, इसलिए योग शब्द यहाँ पर कर्म योग से इसका अभिप्राय है। चलिए आज ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।